गाय मेरे संग देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। देखो क्रूस पर प्रेम की सजा, उन हाथों पर नाम मेरा लिखा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हर पल रहूंगा। महिमा में मैं निश्चित जाऊंगा, यीशु के संग में हरदम रहूंगा। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया। तेरे प्यार में मैं हो गया नया, हो गया नया, मैं हो गया नया। तेरे प्यार में मैं हो गया नया, मैं हो गया नया, मैं हो गया नया। तेरे प्यार में मैं हो गया नया, हो मैं हो
मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। मुझसे प्रेम यीशु ने किया है, देकर प्राण प्रभु फिर से जी उठा है। तो मैं चिल्लाकर गाऊंगा, सबको ये सुनाऊंगा, मुझे प्रेम ने है पाया। मेरा अतीत बीत गया, मुझको अजीज मिल गया, सब कुछ हो गया है नया, सब कुछ हो गया है नया। हाँ प्रभु, तेरी परछाई में, तेरे प्यार में हम नए होते हैं। तू बना हमें तुझ जैसा, हे पवित्र आत्मा, हमारी दिल की गहराई को छू ले, कि उस यीशु मसीहा का हम जय जयकार करें, उसकी आराधना करें हमारे दिल से, हमारी रूह से, उसकी जय जयकार हो। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। यीशु राजा तू ही है, तूने किया खाली अपने आप, छोड़ी सारी महिमा, होकर खुदा किया शून्य अपने आप, बना मनुष्य समान, बन गया दास समान। मृत्यु सही, मृत्यु सही, हाँ मृत्यु क्रूस की, और हुआ सबसे महान। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे, घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। हो यीशु नाम के लिए। आसमान में है स्थिर तेरा सिंहासन, पराक्रमी खुदा, महिमा से अब, महिमा से अब फैले तेरा शासन, कदमों पे सारा जग। आसमान में है स्थिर तेरा, आसमान में है स्थिर पराक्रमी, महिमा से अब, महिमा से अब
कदमों पे सारा जहां, सजदे में हर इंसान। बदल जो हुआ निर्दोष में मना, तेरा है सारा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। राज करे तू, हाँ तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। कल आज और यीशु तू ही, ये हमारा ऐलान है। कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। हो कल आज और सर्वदा यीशु तू ही है खुदा। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के लिए। तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे सारी दुनिया पे। घुटने टिके सारे, घुटने टिके, घुटने टिके यीशु नाम के। हो तू राज करे, तू राज करे, तू राज करे मेरे जीवन में। होसाना तेरी, होसाना तेरी, होसाना तेरी, होसाना, होसाना
यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हम गाए होसाना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। हो तेरी होसाना, हो तेरी जय जयकार करे। हो कितना खुश है वो पिता जिसके बच्चे इतने सुंदर गीत गाते हैं उसके लिए। हो स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों
स्तुतियों के बीच में तू बढ़े और मैं घटूं, तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा, तू मेरा है, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा, सिर्फ तेरा, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। हो ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन वो तेरा खुदा है, खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। हो तू मेरा है मैं तेरा हूँ, 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 तू मेरा। आज प्रभु कहता है तू सिर्फ मेरा है, तू सिर्फ मेरा है और सिर्फ मेरा रहेगा। मैंने तुझे चुना है, मैंने तुझे बचाया है पाताल से, क्योंकि तू सिर्फ मेरा है। वो अधिकार दिखाता है तुम पे, उसका अधिकार प्यार है, और वो कहता है आजा, लौट आजा, कि मैं मेरा प्यार तुझ पे बरसा दूं, कि मैं तेरा प्यार एक बवंडर जैसा है और तुझे ले जाए। हो तू मेरा है मैं तेरा हूँ, तू मेरा है मैं तेरा
ऐलान करें, ऐ खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा है, खुदा मेरे खुदा, मेरा जीवन तेरा खुदा। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। प्रभु तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। यीशु प्रभु यीशु, आज हम कहते हैं कि हम आपके हैं और आप हमारे हो। प्रभु यीशु, सचमुच आपके साथ जुड़कर प्रभु यीशु हम खुद को धन्य कहते हैं। प्रभु यीशु, धन्यवाद कि ये जीवन आपने दिया है, और प्रभु यीशु आज हम चाहते हैं कि ये जीवन से सिर्फ और सिर्फ आपकी महिमा हो, क्योंकि प्रभु यीशु आपने इतने सारे कार्य हमारे जीवन में किए जो हम गिन भी नहीं सकते। और प्रभु यीशु, आज हम आपको पूरे दिल के साथ धन्यवाद कहते हैं और कहते हैं कि आप हमारे परमेश्वर हो, आप हमारे पिता हो और आप हमारे सब कुछ हो। प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु। आमीन। अपना दान देने से पहले इस घोषणा को साथ मिलकर करें। कृपया खड़े हो जाएं। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपके वादे सुनिश्चित हैं। आप वफादार हैं। हम आप पर भरोसा करते हैं। आपका वचन कहता है कि जब हम अपना समय, प्रतिभा और धन आपके आदेशों का पालन करने में और दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने में लगाएं, तब हम आनंद पाएंगे। परमेश्वर के राज्य के कार्य के प्रति स्वतंत्रता और बलिदान से देने में हमारी मदद करें। प्रभु, इन बीजों को जो हम बोते हैं, इन्हें विकसित करने में हमें आशीष दें। परमेश्वर, हमें आशीर्वाद दीजिए और हमें बनाए रखिए। अपना चेहरा हम पर चमकाए, अपना चेहरा हमारी ओर कीजिए और हमें शांति दें। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। गुड इवनिंग कलीसिया, और स्वागत आप सबका। कितना अच्छा आराधना का समय था, और अभी भी प्रभु का उपस्थिति हम महसूस कर सकते हैं। हम आराधना टीम और मीडिया टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि हर हफ्ते वो कलीसिया को हमारे घरों में लेके आते हैं। आज हम देखने वाले हैं प्रेरितों के कार्य को, और प्रेरितों का कार्य शुरुआत है जो उसका जो यीशु ने कहा था मत्ती 28:18 में कि हर देश, हर शहर का शिष्य बनाओ। लेकिन जिन लोगों को यीशु ने यह आदेश दिया था वो तो पूरे तरह से डरे हुए लोग थे। उनमें ये बदलाव कैसे आया? प्रेरितों 1 में यीशु पवित्र आत्मा का वादा देते हैं अपने शिष्यों को। प्रेरितों 1:8 में ये लिखा है, बल्कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम्हें शक्ति प्राप्त हो जाएगा, और यरूशलेम में, समूचे यहूदा और समारिया में और धरती के छोरों तक तुम मेरे साक्षी बनोगे। और फिर हम देखते हैं प्रेरितों 2 में कि ये जो वादा किया हुआ पवित्र आत्मा है उनके ऊपर उंडेला जाता है, और तुरंत ये जो डरे हुए शिष्य थे वो परमेश्वर के सुसमाचार के सामर्थ्य के उदाहरण बन जाते हैं। और प्रेरित 2 में अंत में ये लिखा है, प्रतिदिन परमेश्वर जिन्हें उद्धार मिल जाता उन्हें उनके दल में और जोड़ देता। प्रतिदिन, वाह,
क्या हम देख सकते हैं हमारे सीबीसी में ऐसा होगा कि प्रतिदिन जो लोग आ रहे हैं वो लोग उद्धार पाते हैं? आमेन। तो एक प्रचारक थे, फ्रेडजन उनका नाम था, और उनका बहुत इच्छा था कि उनके जो शहर अर्जेंटीना में था वो उनके कलीसियाओं में पवित्र आत्मा का सामर्थ और उसकी उपस्थिति देखना चाहते थे। वो चाहते थे कि कलीसियाओं में ये पवित्र आत्मा का सामर्थ और उपस्थिति से भर जाए। और 7 साल के बाद फ्रेडजोन के कलीसिया 2000 लोगों भर गए थे उनके कलीसिया में। लेकिन फ्रेडजोन सोच रहा था कि अभी भी कुछ सही नहीं है। और फिर उसने बेनी हिन का एक किताब पढ़ा और फिर बेनी हिन खुद से उन्होंने मिला और उनको एहसास दिलाया कि पवित्र आत्मा के साथ गहरे रिश्ता में चलो। अगर तुम ऐसा चाहते हो तो पवित्र आत्मा के साथ गहरे रिश्ते में चलो। और फ्रेडजन ये कहते हैं कि अर्जेंटीना के जो प्राजबान थे वो तो तरीके ढूंढ रहे थे कि कैसे हम कलीसिया को बढ़ाएंगे, लेकिन जितना समय फ्रेडजोन पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना में थे उनको पता चला कि तरीके उसका जवाब नहीं है। वो ये कह रहे थे कि तरीके तो कुछ है ही नहीं, लेकिन हमें खोजना है परमेश्वर के उपस्थिति को। जब हम प्रेरितों के कार्यों को पढ़ते हैं तो पूरा किताब में हम पवित्र आत्मा का सामर्थ्य को देखते हैं जो कलीसिया में था उन समय में। अगर हम यीशु के सेविकाई को देखते हैं और प्रेरितों के सेविकाई को देखते हैं तो दोनों का शुरुआत पवित्र आत्मा से, पवित्र आत्मा के मुलाकात से शुरू हुआ था। और जो सामर्थ पवित्र आत्मा ने यीशु के जीवन में उनको एक अधिकार दिया कि यीशु जाके परमेश्वर के राज्य के प्रचार करे, लोगों के जीवन में आज़ादी लेके आए, दुष्ट आत्माओं को भगाए और चंगाई लेके आए, वही अधिकार अभी प्रेरितों के पास भी था। और ये जो प्रेरितों का जो किताब है वो एक्चुअली ये कहानी है उन शिष्यों का जिन्होंने स्वीकारा जो यीशु के ऊपर था, उसी चीज़ को स्वीकारा जो यीशु ने स्वीकारा, ताकि वो वही चीज़ करे जो यीशु ने किया था। तो आज हम प्रेरितों 3:1-10 को हम पढ़ते हैं। तो दोपहर बाद 3 बजे प्रार्थना के समय पतरस और यूहन्ना मंदिर जा रहे थे। वे हर दिन उसे मंदिर के सुंदर नामक द्वार पर बैठा दिया करते थे ताकि वह मंदिर में जाने वाले लोगों से भीख के पैसे मांग लिया करे। इस व्यक्ति ने जब देखा कि यूहन्ना और पतरस मंदिर में प्रवेश करने ही वाले हैं तो उसने उनसे पैसा मांगे। यूहन्ना के साथ पतरस उसकी ओर एकटक देखते हुए बोला, हमारी तरफ देखो। सो उसने उससे कुछ मिल जाने की आशा करते हुए उनकी ओर देखा। किंतु पतरस ने कहा, मेरे पास सोना या चांदी तो है नहीं, किंतु जो कुछ है मैं तुझे दे रहा हूँ। नासरी यीशु मसीह के नाम में खड़ा हो जा और चल दो। फिर उसका दाहिना हाथ पकड़कर उसने उसे उठाया, परंतु उसके पैरों और टखनों में जान आ गई और वह अपने पैरों के बल उछला और चल पड़ा। वह उछलते कूदते चलता और परमेश्वर की स्तुति करता उनके साथ ही मंदिर में गया। सभी लोगों ने उसे चलते और परमेश्वर की स्तुति करते देखा। लोगों ने पहचान लिया कि यह तो वही है जो मंदिर के सुंदर द्वार पर बैठकर भीख मांगता था। उसके साथ जो कुछ घटा था उस पर वे आश्चर्य और विस्मय से भर उठे। एक आदमी जो पैदाइशी लंगड़ा था, 40 साल से ज़्यादा उसका उम्र था, लेकिन एक दिन अचानक उसका चंगाई हुआ यीशु मसीह के नाम से। तो पतरस और यूहन्ना ने क्या किया जो ऐसा चमत्कार हो गया, जो ऐसा चंगाई हुआ? तो 3 चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले
बाहर देखो, उन्होंने बाहर देखा। बाइबल कहता है कि पतरस और यूहन्ना वो लोग आराधनालय जा रहे थे प्रार्थना करने के लिए, और उसमें ये लिखा है कि जैसे वो लोग जा रहे थे तभी उन्होंने इस भिखारी का आवाज़ सुनाई दिया कि वो भीख मांग रहा था, और उन्होंने मुड़कर उसको देखा। एक्चुअली वो बोल सकते थे कि हम प्रार्थना करने जा रहे हैं, चलो चलो समय हो रहा है, लेट हो रहा है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि वो लोग भी सही काम करने जा रहे थे। लेकिन बाइबल में लिखा है कि वो लोग ने मुड़ के देखा और उसके नज़र में नज़र मिलाया। उन्होंने जो किया उन्होंने जानबूझ के किया। वो लोग रुके क्यों? शायद उनको पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनाई दिया। जो भी कारण के लिए वो लोग रुके, लेकिन हकीकत ये है कि उन्होंने अपना नज़र उसके ऊपर डाला और फिर उस लंगड़े भिखारी का जीवन हमेशा के लिए बदल गया। तो हम हमारे जीवन के भाग दौड़ में क्या हम ऐसे मौका गवा रहे हैं जिससे हम लोगों के जीवन में आशा लेके आ सकते हैं, जिसमें हम लोगों के जीवन में परमेश्वर का सामर्थ्य को दिखा सकते हैं? हम प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे किसी को लेके आ मेरे जीवन में, ताकि मैं उसको प्रभु के बारे में बताऊं, आपके बारे में बताऊं, आपके अच्छाई के बारे में बताऊं, आपके द्वारा हम बदलाव लेके आ सकते हैं उसके जीवन में। और जब प्रभु उन लोगों को लेके आता है, हम अपने ही धुन में रहते हैं कि शायद हम ऐसे मौक़ों को गवा देते हैं, क्योंकि हमने ये पहचाना नहीं है कि प्रभु ने इन लोगों को हमारे रास्ते में लेके आए हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम बाहर देखें, हम लोगों के और देखें, हम उनके लिए समय बनाएं, हम उनको बताएं कि यीशु कौन है, उन्होंने क्या किया है और उनके लिए क्या कर सकता है। कुछ हफ्ते पहले एक बहन ने ये गवाही दिया कि वो बहुत ही एक मुश्किल समय से गुजर रहे थे, और जब वो उस पार्किंग लॉट से, वो जिधर गाड़ी को पार्क किया गया था, वो उधर पहुंच रहे थे, तो उन्होंने एक आदमी को फ़ोन पे होते हुए देखा, और वो आदमी फ़ोन को कट किया और इनके पास आया, और उनको कुछ, वो एक मसीह था, वो आदमी एक मसीह था, और उनको कुछ शब्द बोले जो यीशु ने उनको बताने को कहा। और ये बहन का ये गवाही है कि वो शब्द में इतना सामर्थ्य था कि उस बहन का जीवन को वो शब्दों ने बदल दिया, और आज 4 साल बाद भी वो शब्द उनको प्रोत्साहन देते हैं। तो हम कभी ये जानेंगे नहीं कि हम उस व्यक्ति के लिए जब हम रुकते हैं तो उसमें क्या सामर्थ्य है। यीशु हमेशा उस एक व्यक्ति के लिए बहुत कुछ अपने योजनाओं से वो दूर जाते थे या अलग करते थे। जैसे यूहन्ना 4:4 में लिखा है कि यीशु को सामरी से जाना ही था। एक्चुअली यीशु को जिस जगह जाना था वो लोग कभी सामरी से नहीं जाते थे, लेकिन यीशु ने ऐसा तय किया था कि वो सामरी होके ही जाएंगे, और उधर उन्होंने वो सामरी औरत से मिला, और हमने देखा कि कैसे सुसमाचार उस जगह पे फैल गया। और फिर हम मार्कुस 5 में देख रहे हैं कि यीशु जायरस के बेटी को चंगाई देने के लिए वो जा रहे थे, लेकिन उस भीड़ में भी वो रुक के उस औरत के और देख के वो बात करते हैं और उसको एक पहचान देते हैं जिस औरत को चंगाई मिला था। और एक घटना हम देखते हैं कि जब यीशु तालाब के दूसरी ओर जाते हैं एक आदमी के लिए जिसमें दुष्ट आत्मा से पीड़ित था, उसको छुटकारा देने के लिए। यीशु हमेशा उस एक व्यक्ति के लिए बहुत कुछ करते थे। उन्होंने 99 को छोड़ा ताकि वो एक के भेड़ के पीछे जाए। तो कौन है वो एक जो यीशु मसीह हमारे जीवन में डाल रहे हैं आज? कौन है जिसको हमें यीशु के बारे में बात करना है? हमारे दिन की शुरुआत होने से पहले अच्छा रहेगा अगर हम प्रभु से पूछते हैं, प्रभु आज आप क्या करने वाले हो? आज मैं किससे मिलने वाली हूँ? मैं उनको क्या बोलूँ? और जब प्रभु दरवाज़ा खोलते हैं तो हम उस दरवाजे में चलेंगे।
किसी ने सही कहा कि हमें प्रचारक बनने की ज़रूरत नहीं है लोगों के पास जाने के लिए, हमें बस यीशु से प्यार करना है। और क्या जो भी हम इधर इकट्ठा है हम यीशु से प्यार करते हैं? हाँ, हम करते हैं। तो क्यों ना हम जाके लोगों को उनके बारे में बताएं। दूसरी बात कि जब हम सुने कि पवित्र आत्मा हमें क्या कह रहा है और फिर हम जाके उस आवाज़ के आज्ञा पालन करें और जाके बात करें। तो पहली बात है कि हम बाहर देखें, दूसरी बात है कि हम ऊपर देखें। वो जो लंगड़ा भिखारी जो था, उसने सोचा नहीं था, जब वो दिन शुरू हुआ तभी उसने सोचा नहीं था कि उसका दिन कुछ अलग होगा, क्योंकि उसका पूरा ज़िंदगी उसने बस भीख ही मांगा है। वो कभी चला नहीं था, उसको और किसी चीज़ का पता ही नहीं था। वो यही जानता था कि दोपहर को अभी मुझे उधर लेके जाने वाले हैं, लोग मुझे लेके जाने वाले हैं उस सुंदर सी जगह जिधर आराधना करने के लिए लोग आएंगे, लोग मुझे भीख देंगे और वो पैसा की ज़रूरत है मुझे। उसने सोचा नहीं कि कभी चीज़ उसके लिए कुछ अलग हो सकते हैं, लेकिन उसने गलत सोचा। आपको याद है वो जो कहानी था उस अंधा आदमी के बारे में, अंधा आदमी जो शिष्य पूछ रहे थे यीशु से कि यह अंधा क्यों है? क्या उसने पाप किया या उसके माता पिता ने पाप किया? यूहन्ना 9 में ये घटना लिखा है। और यीशु कहते हैं दोनों के वजह से ये नहीं है, लेकिन ये इसलिए हुआ है ताकि परमेश्वर का सामर्थ उसके द्वारा दिख जाए। पवित्र आत्मा हमेशा जो पृथ्वी के समस्याओं को स्वर्ग के नज़र से देखता है और उत्तर देता है। वो भिखारी क्या चाहता था? वो ये चाहता था कि मैं लंगड़ा हूँ और मुझे इस जीवन जीने के लिए जो पैसा चाहिए उतना दे दो मुझे, मैं खुश हूँ इसमें, मुझे बदलना नहीं है, क्योंकि वो सोचा ही नहीं कि इसके अलावा कुछ हो सकता है। लेकिन पतरस और यूहन्ना जो थे वो जानते थे कि इससे ज़्यादा उसके जीवन में और कुछ हो सकता है। वो जानते थे कि उसके जीवन में बदलाव आ सकता है यीशु मसीह के सामर्थ नाम से, और उन्होंने ऐसा ही किया। जब हम जब हम समस्याओं को देखते हैं और हकीकत को देखते हैं तो हम हमारे नज़र को ऊपर उठाएंगे और हमारे नज़र को ऐसे, और हम उन समस्याओं को ऐसा देखेंगे जैसे स्वर्ग उन समस्याओं को देखता है। और क्योंकि हम जानते हैं कि इस हकीकत से बढ़कर और एक हकीकत है, हम परमेश्वर के राज्य में हम नज़र डालेंगे, जिधर ऐसा शब्द है ही नहीं कि ऐसा कभी नहीं होगा। जैसे हम बहुत बार कहते हैं ना कि मुझे ये काम कभी नहीं मिलेगा, मैं चंगा कभी नहीं होंगी, ये परिस्थिति कभी नहीं बदलेगा, वो आदमी उद्धार कभी नहीं पाएगा। लेकिन क्या प्रभु ने कभी ऐसा कहा है? प्रभु ने बस एक ही ऐसा कहा है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी तेरे से दूर नहीं जाऊंगा। मार्कुस 9:23 में ये लिखा है, प्रभु कहते हैं कि हर चीज संभव है उसके लिए जो विश्वास करता है। बोलो, हर चीज संभव है उसके लिए जो विश्वास करता है। प्रभु में कोई चीज ऐसा नहीं है जो कभी जो असंभव है। आमेन। जब दुनिया ने एक लंगड़ा को देखा, पतरस और यूहन्ना ने एक ऐसा मौका देखा जिसमें वो लोग परमेश्वर के सामर्थ को दिखा सकते थे, एक ऐसा मौका जिसमें उसका जीवन में बदलाव आ सकता था। तो जब दुनिया समस्या को देखता है, हम क्या देखते हैं? क्या हम भी उदास होके, हम भी निराश होके समस्या देखते हैं और सोचते हैं अरे यार ये किधर से आ गया ये समस्या, हम क्या करेंगे, अभी कैसे करेंगे और क्या हो सकता है, और हम चिंतित हो जाते हैं? क्या हम वही देखते हैं जो दुनिया देखता है?
या हम उत्साहित होकर हम ये कह रहे हैं, प्रभु ये समस्या है, ये हकीकत है, ये डॉक्टर ने ये रिपोर्ट दिखाया है, लेकिन हमारा नजर आपके ऊपर है। आप क्या करना चाहते हो इस परिस्थिति में? आप क्या कहते हो इस परिस्थिति में? आप क्या बदलाव लेके आने वाले हो? आपका प्रतिक्रिया क्या है इस परिस्थिति में? हम उसी नजर से देखना चाहते हैं। आमेन। हम उस दिन के लिए हम इंतजार कर रहे हैं जब अलौकिक जो है वो हमारे जीवन में साधारण सा बन जाता है, रोज का होता है। आमेन। तो सबसे पहले हम बाहर देखेंगे और हम देखेंगे लोगों को जिनके जीवन में ज़रूरत है। हम देखेंगे हमारे पड़ोसी को जो बेबस है और उदास है। हम देखेंगे उन लोगों को जो निराश है, और हम हमारे जो जीवन है उससे बाहर हम देखेंगे। ओके। और दूसरा, हम ऊपर देखेंगे। हम ऊपर क्यों देख रहे हैं? ताकि हर समस्या जो असंभव दिखता है वो हम परमेश्वर के नज़रिया से देखेंगे, क्योंकि उनके नज़रिया से हर असंभव चीज़ संभव हो सकता है। आमेन। और तीसरा चीज़, हम अंदर देखेंगे। कलीसिया, समय आ गया है कि हम कदम उठाएं। ये वो साल है जब कलीसिया जाग उठता है। कोविड का 2 साल हो गया और हमसे बहुत चीज़ छीना गया है, लेकिन परमेश्वर ये सब चीज़ों को वापस लौटाना चाहता है। आमेन। और उतना ही लौटाना चाहता है, लेकिन ये अनुग्रही परमेश्वर, ये देने वाला दयालु परमेश्वर जो है, वो हमें उससे बहुत ज़्यादा वापस लौटाना चाहता है। हमें बुलाया गया है कि परमेश्वर जो है लौटाएगा, लेकिन इस दुनिया में हम उनके हाथ है, हम उनके पैर है, हम उनके आवाज़ है जो लोगों को उनके शब्द पहुंचाएंगे। और हमें इस दुनिया में लोगों में बदलाव लेके आने के लिए भेजा गया है। पवित्र आत्मा चाहता है कि हमारे द्वारा ये कार्य करे। यीशु ने ना हमें बस वो सामर्थ नहीं दिया, लेकिन यीशु ने हमें अधिकार भी दिया वो सामर्थ को इस्तेमाल करने का, को उपयोग करने का। और अभी हमारा समय आया है कि हम कदम उठाए उस अधिकार में, उस पहचान में कि हम कोई इधर उधर के लोग नहीं हैं। हम परमेश्वर पिता के बेटे हैं, हम परमेश्वर पिता के पुत्र हैं, और हमें वो अधिकार दिया है, और हमें वो अधिकार है जो हमें दिया गया है। आमेन। पतरस के पास कुछ पैसा नहीं था, लेकिन वो चिंतित नहीं था कि अरे मेरे पास पैसा नहीं है, मैं क्या करूं, क्योंकि वो जानता था कि वो उससे और ज़्यादा कुछ कर सकता है। उसके पास कुछ है। उसके पास क्या था? उसके पास अधिकार था प्रभु यीशु से चिन्ह और चमत्कार करने का। उसके पास अधिकार था परमेश्वर से लोगों को चंगाई लेके आने का। उसके पास अधिकार था परमेश्वर के सुख समाचार को फैलाने का। तो पतरस कहता है कि सोना और चांदी तो मेरे पास है नहीं, लेकिन जो मेरे पास है उस अधिकार से मैं तुम्हें चंगाई कहता हूं यीशु मसीह के नाम से। ये ज़रूरत नहीं है कि कलीसिया के साथ पैसा हो, लेकिन ये ज़रूरत है कि कलीसिया, उसके मतलब आप और हम में करुणा हो। हमें अंदर देखना है कि हम हमारे जीवन कैसे जी रहे हैं। क्या हम आशीष से इतना हम आराम के जीवन जी रहे हैं कि हम हमारे पड़ोसियों को देखने से हम अंधे हुए हैं? हमारे पड़ोसियों का बेबसी, हमारे पड़ोसियों का निराश को, पड़ोसियों का ज़रूरत को हम नहीं देख रहे हैं? अगर हम कदम उठाना चाहते हैं तो हमें हमारा आराम के जीवन से आगे बढ़ना है। मत्ती में ये लिखा, यीशु ने कहा है जाओ और शिष्यों को बनाओ। जाओ और बताओ कि यीशु ने तुम्हारे लिए क्या किया है। जाओ और एक ऐसा जीवन जियो ताकि लोग यीशु की तरफ देखें। जाओ और उस सुख समाचार को बांटो। जाओ और हर परिस्थिति को परमेश्वर के नजरिया से देखो।
परमेश्वर ने हमें इसी चीज़ के लिए भेजा है, जाओ। और जब हम कदम उठाएंगे तो हमें परमेश्वर के साथ समय बिताना है, उनके उपस्थिति में समय बिताना है। प्रेरितों 2:42 में ये लिखा है, उन्होंने प्रेरितों के उपदेश, संगत, रोटी के तोड़ने और प्रार्थनाओं के प्रति अपने को समर्पित कर दिया। प्रार्थना में वो लोग जुटते, एक जुनून था, रात दिन प्रार्थना कर मध्यस्थी करते थे। ये घटना में भी पतरस और यूहान वो लोग प्रार्थना के लिए जा रहे थे। जो कलीसिया था प्रेरितों के समय में वो बहुत बढ़ गया था। हर बेदारी जो था उसके पहले प्रार्थना होता था, एक संघर्ष वाला प्रार्थना, एक जुनून वाला प्रार्थना, एक निरंतर प्रार्थना रहता था। एक ऐसा भूख, आत्मिक भूख और प्यास कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में आए। अंदर देखने का जो है वो एक समय की बात नहीं है, हमें रोज आना है प्रभु के पास और कहना है, प्रभु यीशु हम चाहते हैं कि आप हमारे में और हमारे द्वारा कुछ करें। जब हम अंदर देखते हैं, जब हम खुद बदलाव, हम में बदलाव आता है तो हम दूसरों में बदलाव लेके आ सकते हैं। पहले हम परमेश्वर के साथ उनके उपस्थिति में समय बिताएं, फिर हम सुने कि वो क्या कहना चाहते हैं और फिर हम आज्ञा पालन करें। आमीन। तो सबसे पहला हम बाहर देखें, हम समय निकाले लोगों की ओर देखने के लिए, हम पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुने और फिर हम उस व्यक्ति के लिए रुके और उसे बताए जो प्रभु उनसे बात करना चाहता है। फिर हम ऊपर देखें, क्योंकि हर परिस्थिति परमेश्वर के नज़रिया से देखेंगे और एक सुलझाव लेके आएंगे और हम जानते हैं कि वो संभव होगा। और फिर हम अंदर देखेंगे, क्योंकि हम कदम उठा सकते हैं, हम आगे बढ़ना है, हमें कदम उठाना है, हमें आगे बढ़ना है, हमें हमारे आराम के क्षेत्र से बाहर निकलना है और प्रार्थना में समय बिताना है। कैरन करके एक जर्मनी की एक औरत थी, प्रचारक थी, जो अर्जेंटीना गई थी जब बेदारी आ गया था अर्जेंटीना में। और जब वो वापस आई तो वो ये कह रही थी कि एक नया आत्मिक का सामर्थ आया है अर्जेंटीना के कलीसियाओं में, जिधर एक नया भूख है परमेश्वर के लिए, एक नया पवित्रता आया है नीति जीवन में, एक भूख आया है, एक इच्छा आया है प्रार्थना के लिए, और पवित्र आत्मा का सामर्थ में एक नयापन आया है। बहुत कुछ हो रहा है पवित्र आत्मा के सामर्थ से। तो क्या कलीसिया हमारे सीबीसी में भी ऐसा हम नहीं देखना चाहते हैं? अगर हम चाहते हैं तो बोलो, प्रभु यीशु मैं ऐसा चाहती हूँ, ये मेरा इच्छा है, मेरा उपयोग करो। आमीन। क्यों ना हम खड़े होकर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं जो आपने लिए आप हमारे लिए किया है। धन्यवाद प्रभु कि आज जो भी आज हम हैं वो आपकी वजह से है प्रभु, और आपके बलिदान की वजह से है प्रभु। आप आपके आराम के जीवन से निकल के, जैसे बाइबल में लिखा है कि आप स्वर्ग छोड़ के पूरे दैवत्व से आपने अपने आप को खाली किया प्रभु, और एक मनुष्य बन के इस धरती पे आए और फिर क्रूस पे गए और मर गए प्रभु, और 3 दिन बाद लेकिन आप जीवित हो गए। और ये सब किया उस आनंद के लिए जो आपके सामने रखा गया था, और वो आनंद हम थे प्रभु, हम है प्रभु, ताकि हमारा रिश्ता पिता परमेश्वर के साथ वापस जुड़ जाए। और अगर प्रभु यीशु आपने इतना सब किया हमारे लिए, मृत्यु तक को आपने मरे प्रभु, तो हम भी चाहते हैं प्रभु कि हम हमारे आराम के क्षेत्र से हम निकले प्रभु। धन्यवाद प्रभु यीशु, जो भी आपने आशीष हमारे जीवन में किया है, लेकिन आज हम कहते हैं प्रभु कि हम आज से दूसरों के लिए आशीषित बनना चाहते हैं प्रभु। हम दूसरों को देखना चाहते हैं, हम दूसरों के जीवन में आपके सुसमाचार और आशा लेके आना चाहते हैं। हम हर परिस्थिति को आपके नजरिया से देखना चाहते हैं, और हम ये देखना चाहते हैं असंभव को संभव होते हुए। हम रोज प्रभु
आपके उपस्थिति में आना चाहते हैं और हम प्रार्थना में समय बिताना चाहते हैं, क्योंकि हम आपके आवाज को सुनना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, हमें उस अधिकार में कदम उठाने के लिए हमें एक इच्छा दो प्रभु, हमें एक भूख और प्यास दो आपके पवित्रता में चलने के लिए, ताकि हम आपके राज्य इस धरती पे लेके आए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से हमें प्रार्थना करते हैं, आमीन आमीन। आपका हफ्ता अच्छा जाए और याद रखो, देखते रहो किसको प्रभु यीशु की जरूरत है, किसके जीवन में आशा कम है, ताकि आप जाके उसके जीवन में प्रभु के नाम से आशा लेके आ सकते हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू।